हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट है। बस इस चीज़ को आपको बारीकी से बिल्कुल देखना है, क्योंकि अब पेपर आपके सर पर आ चुका है मेरे भाई बहन लोग। आपकी इंग्लिश का पेपर 27 फेब को है, तो इससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन मैथ्स को देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इग्नोर करोगे तो कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे। तो इसलिए आपको चैनल पे बने रहना चाहिए। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और ना लगे तो मेरे भाई कोई बात नहीं, ओके। लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ देखता हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चंस को समझने की ऑब्जर्वेशन आपके अच्छे हैं, तो आपको चैनल पे आकर के बड़ा मजा आएगा, ओके। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए चाइल्ड हैज ए डाइस हुज 6 फेसेस, सो द नंबर एज गिवन बिलो। आपको पता है कि भाई जो डाइस होता है उसमें 6 फेस होता है, 1 2 3 4। लूडो तो सभी ने खेलो होगे भाई, खेलो होगे नहीं, खेले हो, ओके। तो कहा पड़े भाई, इसमें देखो होगा नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 होता है। अब इन्होंने भाई साहब ने कहा डाई इज थ्रोन वंस, ओहो, डाई को एक बार टॉस कर दिया, ओके भाई। तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा। अब कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब एक बात बताओ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 के आने का चांस कितना होगा। अब एक बात बताओ, 6 फेस है, हर एक फेस पर अलग अलग नंबर है, तो उसमें जो है मेरे भाई 5 जो है वो कहाँ पे, एक ही फेस पे होगा ना। तो 5 के भी आने का चांस कितना है, फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। टोटल कितना है, 6 आउटकम है। कितने टोटल है, 6 आउटकम, क्योंकि 6 फेस है। तो इस तरीके से आंसर ये देखा जाए तो 1 बाई क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो ऑप्शन क्या बनता है सर, ए ऑप्शन राइट होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। आइए बस प्रोबेबिलिटी आपको बताई गई है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय का होता है टोटल आउटकम्स होता है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी को निकालने का फार्मूला, ओके भाई भाई ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या बन जाता है सर, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है मेरे भैया लोग कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर, जो है नॉन लीप ईयर तो समझते हो ना, जिसमें 366 डेज नहीं होते हैं, जिसमें कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, जो मतलब वो मतलब कि ईयर जो 4 से डिविजिबल नहीं होता है वो कहलाता है नॉन लीप ईयर, और जो 4 से डिवाइड हो जाए वो कहलाता है लीप ईयर। दैट मींस 1 डे एक्स्ट्रा। फरवरी के महीने में भैया वैसे 28 डेज होता है, और हो जाता है फिर कितना लीप ईयर में 29 डेज हो जाता है। बात समझ में आयो कि नहीं, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से भाई साहब इन्होंने कहा कि हैविंग 53 मंडे इज, तो आपको नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडे। अब एक बात बताओ सर जी, आपको पता है टोटल 52 वीक्स होते हैं, कितने भैया 52 वीक। अब 52 वीक्स को 7 भाई 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 2 जब 14 हो गए, 7 5 से कितना हो गया 35 प्लस 1 कितना हो गया 364। अरे 1 डे रह गया एक्स्ट्रा भैया, 1 डे क्या हो गया सर जी एक्स्ट्रा, जोड़ेंगे तभी 365। अब ये 1 डे ही जो है, 1 डे ही आपका क्या हो सकता है, या तो संडे, या तो मंडे, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे। भैया है तो 7 डे, संडे से लेकर के आपका क्या सैटरडे तक, उसमें एक दिन मंडे आएगा। बात समझिएगा, वो हो सकता है एक दिन, एक आने का चांस है कि वो फेवरेबल आउटकम में। टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। आने का चांस मंडे का तो एक ही होगा ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं मेरे भैया लोग। तो क्या हो जाएगा सर जी, 1 बाई का हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि मंडे के जो आने का चांस हुआ है वो कितने दिन है भाई, एक दिन है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। और टोटल आउटकम कितना है, 7 दिन है भैया, टोटल 7 दिन है। बच्चा एक दिन में कोई भी दिन हो सकता है, तो दिन की संख्या 7 हो गई। आने का चांस क्या होगा, मंडे का एक ही होगा। सभी का एक इंडिविजुअल देखा जाए, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी लिखो हो, तो 1 बाई कितना होगा 7 ही होगा। बोलो बात समझ लो, ऑप्शन कौन सा होगा सर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया मेरे भाई बहन लोग। देखो जल्दबाजी नहीं मचाना, नहीं बगो पड़ोसी दुश्मन बैठा है। बात समझ में आयोगे नहीं, तो दुश्मन से बचना। बोलो क्लियर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। लिखा है भाई सब इंग्लिश अल्फाबेट पढ़े होगे जरूर, ए से बी, ए बी सी डी एफ जी आई, पढ़ोगे नहीं पढ़े हो, बोलो बच्चों। तो अब यहाँ पे बात है, इसमें कितने लीटर होते हैं, 26 होते। कितने होते मेरे भाई, जल्दी बोलो ना, बोलो 26 होते। ओके सर जी, आगे बोला इफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट चूज एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। बाप रे बाप, ये कॉन्सोनेंट क्या होता है भैया। तो आपने पढ़ा है कि इंग्लिश अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। अब वोवेल मतलब ये हो गया मेरे भाई बहन जी लोग कि भैया ए ई आई ओ यू, टोटल 5 वोवेल, बचे रिमेनिंग कितने, तो 26 में से भैया वोवेल की संख्या को माइनस करो 5, तो बच्चों कितने 21 बच्चों। बोलो बात समझ में आ गई। तो कॉन्सोनेंट की संख्या जो हो गया 21 हो गया मेरे भाई, टोटल आउटकम कितना हो गया 26 हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में मेरे भैया लिखो है,
इन्होंने कहा था कंसोनेंट के आने के चांस कितने हैं, तो 21 है, टोटल में कितने 26 है भैया, 26 है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर है। देख लो मल्टीपल का खेल कितना निराला है मेरे भाई बहन लोग, बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ भैया, चमत्कारी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह लिखा रिसाइड इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। बड़ा चमत्कारी क्वेश्चन है भैया। एक गार्जियन है, उनके पास कितने बच्चे हैं भाई साहब, 3 बच्चे हैं। अब उसमें ये बताना है कि कम से कम एक जो है लड़का होना चाहिए, तो भाई उसके चांस कितने होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा मजेदार है, आप ध्यान से समझिएगा। हटा दे भैया लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, हटा दे रहे हैं। आगे देखिएगा, काफी आनंददायक क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये कहा गया है मेरे भैया लोग, ध्यान से देखिएगा सर, नाराज नहीं होंगे। लिखा इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, अब ध्यान से समझिएगा, 3 चिल्ड्रन है भैया, 3 लोगों को बना दिए, ठीक है। अब ये हो सकता है पहला भी, ये भैया हो सकता है पहला बच्चा बॉय है, ये भी चांस है बॉय भी हो सकता है, और क्या हो सकता है गर्ल भी हो सकता है, तो इसको शॉर्ट टर्म में बी और जी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगला ये भी हो सकता है सर बॉय और गर्ल, ये भी हो सकता है ना भैया लोग, बॉय और गर्ल हो सकता है, दोनों चांस है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बॉय और गर्ल केस लिख सकते हो, क्लियर भैया, बोलो आया समझ में। अब इससे हमें पॉसिबल आउटकम बनाने होंगे, टोटल सैंपल स्पेस बनाना होगा। बात सर कैसे बनेगा, देखो सर, हो सकता है कि भाई तीनों बच्चे में क्या है, पहले भैया हो सकता है बी बी बी, तीनों बॉय 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 हो जाए, क्लियर। इसके बाद सर जी ऐसा भी हो सकता है कि पहले केस में बॉय हो जाए और दूसरे केस में भी बॉय हो जाए, फिर क्या हो जाए सर गर्ल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले केस में भी बॉय हो, दूसरे केस में गर्ल हो जाए, तीसरे केस में बॉय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि पहले केसवा में भाई गर्ल हो जाए और दूसरे 2 केस में क्या हो जाए बॉय बॉय हो जाए, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो ये बॉय से रिलेटेड 4 केस बना दिए। अब गर्ल की कहानी सुना करते सर, हो सकता है तीनों केस में गर्ल 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 हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि गर्ल गर्ल 2 केस में बने फिर बॉय आ जाए, या ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि पहले गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, या हो सकता है पहले केस में बॉय हो गया और बाद में क्या हो जाए गर्ल गर्ल पैदा हो। आई बात समझ में। देखो टोटल कितने सैंपल स्पेस बन गए, टोटल आउटकम कितने बने 8 बन गए सर जी। लो कितने बन गए भाई 8 बन गए, ओके सर जी। तो टोटल हमारे पास 8 आ गए। अब इस तरीके से जो हमारा सैंपल स्पेस हो गया मेरे भाई बहन जी लोग, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। इसमें पूछा भैया कितना होगा, हाउ बी से बोलिए एट लीस्ट, मतलब कम से कम एक बच्चा बॉय होना चाहिए, एक बॉय होना चाहिए। अब भैया देखो इसमें ऐसा ये कि ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका एक भी बॉय नहीं, तो ये कंडीशन नॉट फुलफिल। बाकी रिमेनिंग में देखो ज्यादा से ज्यादा क्या 3 भी हो सकता है, तो ये वाला भी कंसीडर, बाकी सारे कंसीडर, क्योंकि सभी में बॉय प्रेजेंट है। कम से कम एक होना चाहिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये भी कंसीडरेबल है। आई बात समझ में है नहीं। बाकी रिमेनिंग में 2 2 2 है, फिर बाद में 3 है, तो टोटल कितने हो गए 7 ऐसे हो गए जिसमें कम से कम एक बॉय है, बाकी 3 हो सकते हैं। बोलो क्लियर, एटलीस्ट का कांसेप्ट हमेशा याद रखना मेरे भैया लोग, बोलो क्लियर है। तो 7 बाई कितना हो गया 8 हो गया, ऑप्शन जरा चेक कर लो भाई, ए ऑप्शन राइट हो गया। तो मजेदार था कि नहीं मेरे भैया, बॉय गर्ल का खेल, बोलो समझ में आ गया। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन सर। अगले क्वेश्चन हटा दे भैया लोग, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, बस आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे मेरे भाई बहन लोग। अगला क्वेश्चन दर्शन करते हैं। नेक्स्ट लिखा इफ ए नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3। ध्यान दीजिएगा सर, x एक नंबर है जिसमें आपने नंबर का सिलेक्शन किया 1 2 3। बड़ा चमत्कारी क्वेश्चन लग रहा भाई। लिखा एंड ए नंबर y इज सेलेक्टेड, लो भैया y भी लिख लिया हमने, y इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 149 149। जैसे भैया डाइस टॉस करते हैं 2 2, तो उसमें n2 से लेके 6 तक और 1 से लेके 6 तक लिखते हैं, वैसे सेम यहाँ पे भी कहा गया है गुरुजी को। आगे कह रहा है कि सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 149, देन pxy की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी हमें क्या बतानी सर, प्रोबेबिलिटी बतानी है xy की वैल्यू जिसमें क्या हो प्रोडक्ट लेस देन 8 आ जाए। देखिए 1 1 जा कितना होता है सर 1 होता है, 1 2 जा कितना होता है 2 होता है, 1 3 जा कितना होता है 3 होता है सर, बोलो क्लियर। अगला सर 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा आपका कितना हो गया 12 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27, बोलो भैया। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने बन गए सर, टोटल आउटकम्स हो गए सर 9। कितने हो गए भैया, टोटल आउटकम्स हो गए कितने 9 हो गए भैया लोग, टोटल आउटकम्स 9 आ गए। लो सर समझ में आया कि नहीं, सिंपल स्पेस बनाना, मल्टीपल बनाना था x * y, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो लेस देन क्या हो 8 हो। 8 देखो भैया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, भैया बोल समझ में 4 8 इक्वल वाला है भैया, इक्वल टू नहीं लगा, लेस देन लगा, तो 4 केस हो गए। तो 4 बटे क्या आ गया सर जी, फेवरेबल आउटकम में 4 हो गया x * y, ऑप्शन डी दिख गया मेरे भैया लोग। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें आ गया मेरे भाई बहन, बोलो
आया? ओके सर। तो भैया जो मजा आया कि नहीं आया, ठीक है, आप बिल्कुल मजेदार चमत्कारी तरीके से क्वेश्चन मतलब लेकर आएंगे क्वेश्चंस और मजा आ जाएगा बिल्कुल सीखने में, ठीक है भैया लोग। तो अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके मेरे भाई बहन, और ये चैनल पे पहली बार आए मेरे भैया बहन लोग, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से आपको मजा आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और इसके बाद ऑल पे ऑप्शन है जिससे हर देख आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मजा आता रहे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।